हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये जो हमारा मैट्रिक स्पेस चल रहा है उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा इंटीरियर सेट एंड डिराइव सेट और इनकी प्रॉपर्टीज़। इससे पहले मैं मैट्रिक स्पेस के 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज की थ्योरी आपको तभी समझ में आएंगे जब पिछले आपने 2 वीडियोस देखे हो, ठीक है ना। तो पहले इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पिछले 2 वीडियोस देखिए मैट्रिक स्पेस के, देन इसके बाद आप ये 3rd नंबर का वीडियो देखना, ठीक है ना। अदरवाइज आपकी थ्योरी कुछ समझ में नहीं आएगी, पूरा थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है अभी हमारा ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब पहला है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंटीरियर सेट। तो इंटीरियर सेट क्या होता है? सो अ सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। कोई भी हमें यहाँ पे मैट्रिक स्पेस होगा उसका हम सबसेट लेंगे ए। तो इस सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उनका जो सेट होगा, दिस सेट इज नोन एज इंटीरियर ऑफ अ सेट ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए नोट। तो बेसिकली ये जो ए नोट होगा इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। किसके पॉइंट होंगे? इंटीरियर पॉइंट ए के होंगे। क्या होते हैं इंटीरियर पॉइंट? वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उसको आप देखना। तो ये तो होगा ए नोट, दैट मीन इंटीरियर ऑफ अ सेट। अब जो इसकी इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज़। 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नंबर 1 में है कि लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस और ए इसका कोई सबसेट है, देन दिस ए नोट, ये जो इंटीरियर ऑफ अ सेट होगा, इट इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। इस तरीके से होगा कि अगर कोई सेट ए है, ए नोट है, तो ये जो ए नोट होगा वो लार्जेस्ट ओपन सेट होगा जो कि ए के अंदर कंटेंट होगा। तो ए नोट हमेशा लार्जेस्ट ओपन सेट होगा, इससे बड़ा कोई सेट नहीं मिलेगा आपको जो ए के अंदर कंटेंट होगा। सबसे बड़ा जो ओपन सेट होगा वो यही होगा ए नोट। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर नंबर 2 है, अगर कोई सेट ओपन है तो ए और ए नोट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑब्वियसली होंगे। ओपन सेट की अगर डेफिनेशन पता है कल वाली वीडियो में जो मैंने बताई थी, वहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि कोई भी सेट ओपन होगा यदि उसके सारे के सारे पॉइंट क्या हो? इंटीरियर पॉइंट हो। और अगर उसके सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट हो, दैट मीन ए और ए नोट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि ए नोट हमने क्या बोला? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। सो इट इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी। इफ़ ए इज ओपन देन इफ़ एंड ओनली इफ ए नोट इक्वल टू ए। नंबर 3 है, जो हमारा इंटीरियर ऑफ सेट ए है, ए नोट, इट इज़ ऑलवेज एन ओपन सेट। ये हमेशा ओपन सेट होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप बोल देंगे ए नोट इज ऑलवेज एन ओपन सेट। फिर अगर किसी सेट का 2 बार इंटीरियर निकालते हैं ए नोट और फिर उसका भी वापस से इंटीरियर निकालते हैं, तो ये बोलता है वो ए नोट के इक्वल आएगा। इट इज़ अ नंबर 4 प्रॉपर्टी। अब जिस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो है नंबर 5th। इसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है जो मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट होता है। तो वो कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं आपको विद एग्जांपल्स यहाँ पे बताऊंगी। तो अगर एग्जाम में आप अगर सपोज जिनको भूल जाए कि कहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, कहाँ पर लेस देन आएगा, कहाँ सबसेट होगा, तो उसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो विद स्मॉल एग्जांपल्स। तो देखते हैं 1 बाय 1। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ कि ए और बी 2 सबसेट्स हैं मैट्रिक स्पेस के। देन नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी का सबसेट है या इक्वल टू है, देन दिस इम्प्लाई ए इंटीरियर इज ऑलवेज ए सबसेट इक्वल टू बी इंटीरियर। अब यहाँ देखने से तो ईजी लग रहा है कि हाँ मैम इजीली याद हो जाएगा, बट एग्जाम में जब ये 3-4 ऑप्शंस एक साथ लिखे होते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि कहाँ सबसेट था, कहाँ सुपरसेट था। तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए मैं यहाँ एग्जाम्पल ये बता रही हूँ कि सपोज आपने यहाँ पे इंटरवल कंसिडर किए, ठीक है ना। कोई सा भी इंटरवल ले लेना, यानी जो आपको मन में आए। मैंने यहाँ कंसिडर किया, इस तरीके से लेना होगा कि ये इसका सबसेट हो जाए। तो ए तो हमने लिया 1,2, बी हमने लिया 0,3। तो ऑब्वियसली ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक। अब हमें इनका निकालना होगा ए इंटीरियर और बी इंटीरियर। तो अगर कोई सा भी इंटरवल आ जाए, चाहे तो क्लोज इंटरवल आ जाए, चाहे सेमी क्लोज, सेमी ओपन या ओपन आ जाए, इन सभी सेट के अगर आप इंटीरियर पॉइंट निकाल लेंगे तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। ये याद रखना। क्यों आएगा? क्योंकि जो डेफिनेशन होती है इंटीरियर पॉइंट की वो यही होती है कि किसी भी सेट के वो सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट्स का जो नेबरहुड होगा, यानी जो ओपन स्फीयर होगा, वो कम्प्लीटली कंटेंट होना चाहिए सेट ए के अंदर। अब यदि आप यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिया 1,2 सपोज, अब ये बाउंड्री जो पॉइंट है इनका आप अगर नेबरहुड बनाएंगे
तो ये जो नेबरहुड में ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो इस सेट के मेंबर नहीं हैं, और बी के ये जो पॉइंट है वो इस सेट के मेंबर नहीं है, इसलिए बाउंड्री पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो इंटीरियर जो सेट आएगा वो ओपन सेट आ जाएगा 1,2, ठीक है ना, एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट। ऐसा यहाँ पर 3 इंक्लूड है, तो जब इसका सेट ऑफ इंटीरियर निकालेंगे आप तो वो क्या आएगा, ओपन इंटरवल 0,3। ठीक, तो इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालने के लिए चाहे इंटरवल जैसे कि मैंने बताया कैसा भी गिवन हो, क्लोज्ड हो, ओपन हो, सेमी क्लोज, सेमी ओपन हो, हमेशा सा इंटीरियर पॉइंट का सेट ओपन सेट आएगा, ओपन इंटरवल होगा, ये याद रखना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोई भी 2 रेंडमली एग्जांपल ले लिया, इस तरीके से ले लिया कि ए और बी का सबसेट है, तो ए इंटीरियर बी इंटीरियर फाइंड कर लिया। अब क्लियरली यहाँ पर अगर ए बी का सबसेट है तो जो ए इंटीरियर है वो बी इंटीरियर का सबसेट होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये इसका सबसेट है। ऐसा आप किसी भी इंटरवल के लिए इसको वेरीफाई करके देख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। फिर उसके बाद नंबर 2 है कि अगर किन्हीं भी 2 सेट का आप यूनियन करके उसका इंटीरियर निकालते हैं, देन दिस इंटीरियर इज ऑलवेज सुपर सेट एंड इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। इनका अगर अलग अलग इंटीरियर निकालेंगे, इनको यूनियन करेंगे तो वो हमेशा सबसेट इक्वल टू होगा दोनों सेट के यूनियन के इंटीरियर के। कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। ए मैंने लिया यहाँ पर क्लोज इंटरवल 1,2, तो उसका इंटीरियर सेट क्या होगा, ओपन इंटरवल 1,2। बी मैंने लिया 0,3 और 3 पे मैंने यहाँ पे क्या लगाया, क्लोज, यानी कोई सा भी इंटरवल ले लीजिए। मैंने एक रेंडमली ये इंटरवल लिया, इस तरीके से लिया कि आप 2 अलग अलग डिसजॉइंट इंटरवल्स भी ले सकते हो और एक दूसरे के अंदर कंटेंट इंटरवल भी ले सकते हैं। अभी तो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया जो यहाँ लिखा था, तो इसका बी इंटीरियर ये निकल के आ जाएगा। अब दोनों का यूनियन करेंगे तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर कंटेंट है, तो ए यूनियन बी यही आ जाएगा, तो इसका ए यूनियन बी का इंटीरियर क्या आ जाएगा, 0,3। अब अगर इन दोनों सेट के आप अलग अलग यूनियन करेंगे, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, तो वो क्या आएगा, 1,2 यूनियन 0,3। ऑब्वियसली ये बड़ा सेट है तो इसका इंटीरियर भी यही आ जाएगा। तो यहाँ से तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए यूनियन बी इंटीरियर इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। अब सुपर सेट की यदि हम बात करें तो अभी तो हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया था जिसमें एक सेट दूसरे के अंदर कंटेंट था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों इक्वल ही आने थे। अब हमें अगर सबसेट और सुपर सेट चेक करना है तो हमें 2 डिसजॉइंट सेट लेने होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ कंसिडर किए। डिसजॉइंट भी ले सकते हैं या फिर कोई एक एलिमेंट कॉमन आए, जैसे यहाँ मैंने लिया 1,2 और फिर ये 2 पे एंड हो रहा है तो 2 से स्टार्ट हो रहा है 2,3। इस तरीके से आप चाहें तो 2 से आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, बट हमने सेट लिया, दोनों क्लोज सेट लिए 1,2 और 2,3। ठीक, अब इनका इंटीरियर सेट निकालेंगे तो ओपन इंटरवल 1,2, इसका भी इंटीरियर सेट निकालेंगे तो ओपन इंटरवल 2,3। अब हमें क्या करना है, पहले तो इन दोनों का यूनियन करना है। तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि ओपन इंटरवल है जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है, तो इनका यूनियन इस तरीके से आ जाएगा 1,2 यूनियन 2,3। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1,3 और उसमें से माइनस कर देंगे एक एलिमेंट 2 को, कि पूरा क्लोज इंटरवल है बट एक एलिमेंट नहीं है इसके अंदर 2, तो 2 को माइनस करने पे ये भी हमारे पास ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर बनेगा। अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी, तो अगर ए और बी का यूनियन करेंगे तो ये भी क्लोज इंटरवल ये भी क्लोज इंटरवल, तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 1,3। तो ये आ गया। अब इसका इंटीरियर सेट निकालेंगे तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल 1,3। अब ये देखेंगे तो इसमें क्या एक एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है 2, यहाँ पे एलिमेंट इंक्लूड नहीं था 2 बट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, सो दैट मीन्स ये जो सेट है वो क्या सुपर सेट है इससे। तो ये जो सुपर सेट वाली कंडीशन है वो इस एग्जाम्पल से वेरीफाई होती है। तो ये एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये जो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिख रही हूँ वो और ज़्यादा क्लियर होंगी। अगर और भी किसी प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई करना है तो आप इसी तरीके से इंटरवल कंसिडर करके उनको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी जो नंबर 3rd प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन वाली, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट नंबर 3rd प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी का यदि इंटीरियर निकालते हैं तो वो बराबर होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इंटरसेक्शन वाले केस में इक्वल टू का साइन आएगा, ना तो सबसेट होगा ना ही सुपर सेट होगा। कैसे, जैसे हम चेक करें, मैंने यहाँ पे 3 केस लिए हैं। जैसे कि नंबर 1 केस है, इसमें 2 जो हमने इंटरवल्स लिए हैं वो दोनों आपस में क्या डिसजॉइंट है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अगर इसका इंटीरियर निकालेंगे तो 5 का इंटीरियर क्या होगा, 5 के इक्वल ही होता है। फिर अगर इंडिविजुअल इन सेट का अगर आप इंटीरियर निकालेंगे
तो ये आ जाएगा ओपन इंटरवल 1,2, ये ओपन इंटरवल 3,4। ऑब्वियसली इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी 5 के इक्वल होगा, यानी दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये तो पहला केस होगा जब हमने ए और बी कंसिडर किया, यहाँ पे दो डिसजॉइंट सेट। अब नंबर 2 है, हमने इस तरीके से कंसिडर किया कि इसमें ये जो बाउंड्री पॉइंट है 2, ये कॉमन आ रहा है, यानी एक सिंगल एलिमेंट कॉमन आ रहा है। इनका इंटीरियर सेट निकालेंगे तो ओपन इंटरवल 1, 2 और 2, 3 आ जाएगा। अब इसका जो इंटरसेक्शन निकालेंगे वो एक सिंगलटन सेट आएगा 2, और सिंगलटन सेट का जब इंटीरियर निकालेंगे तो 5 आता है। क्यों आएगा? क्योंकि हमने क्या बोला कि इंटीरियर क्या होता है, इस 2 का अगर आप नेबरहुड बनाएंगे, जैसे ये 2 है यहाँ पर, ये 2 है यहाँ पर, इसका नेबरहुड बनाएंगे तो ये जो नेबरहुड है वो सबसेट होना चाहिए इसका। बट ऑब्वियसली नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट होते हैं, सेट में एक ही एलिमेंट है, सो इसका जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। दिस पॉइंट इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट। और अगर इन दोनों का अलग अलग आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें भी दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, जो 2 है वो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल। तो इस केस में भी दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब थर्ड केस मैंने यहाँ पे लिया है ऐसे दो सेट जिसमें एक दूसरे के अंदर सबसेट है। एक तो लिया 0,3, एक लिया 1,2। ये जो 1,2 है वो इसके अंदर कंटेंट है, दैट मीन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इनका इंटीरियर पॉइंट का आपने सेट लिया, ए इंटीरियर बी इंटीरियर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो इनमें से जो सबसे छोटा सेट होगा वो कॉमन आ जाएगा। अब इसका हमने इंटीरियर पॉइंट का सेट निकाला, वो क्या आ जाएगा 1,2। ऐसे ही अब इन दोनों का अगर आप वापस से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर कंटेंट है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, तो ये भी आपस में क्या इक्वल है। ऑल 3 केसेस में आप देख सकते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल है, सो जनरली ये आपस में हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है ना, इंटरसेक्शन वाले केस में। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने एग्जाम्पल से वेरीफाई करके बता दिया। एग्जाम्पल से ईजिली आप एग्जाम में भी वेरीफाई करके देख सकते हैं, यदि आप इनको भूल जाओ तो कोशिश ये करना कि प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट याद रखें। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डेराइव सेट। डेराइव सेट क्या होगा कि लेट एक्स कॉमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है और ए उसका सबसेट है, देन द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डेराइव सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। कोई भी जो सेट होगा उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे, अब लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं वो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, तो उस सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स को अगर आप वापस एक सेट में डाल देंगे, देन दिस सेट इज नोन एज डेराइव सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। जो ए डैश लिखा होगा कहीं भी, उस ए डैश का मीनिंग होगा इट इज ए डेराइव सेट ऑफ द सेट ए, और डेराइव सेट मीन द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स। अब इसी से डेफिनेशन निकल के आती है क्लोजर ऑफ अ सेट ए। क्लोजर का मीनिंग क्या होगा, कोई भी सेट और उसके डेराइव सेट को कोई यूनियन कर देते हैं तो जो नया सेट निकल के आएगा वो आ जाएगा क्लोजर ऑफ सेट ए। तो क्लोजर ऑफ एनी सेट विच इज अ सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बार इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। सेट और उसके डेराइव सेट का यूनियन क्लोजर ऑफ सेट ए होगा। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम इनकी। जैसे नंबर 1 प्रॉपर्टी की एवरी डेराइव सेट इज ए क्लोज सेट। जैसे कि वहाँ इंटीरियर पॉइंट का जो सेट था वो ओपन सेट था, वैसे डेराइव सेट क्या होगा, क्लोज सेट होगा। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गया, सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक स्पेस क्लोज डिफाइन ओनली इफ जो क्लोजर है और सेट ए है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर किसी भी सेट का क्लोजर और ए आपस में इक्वल है देन द सेट इज क्लोज सेट, एंड इफ अ सेट इज क्लोज सेट देन ए क्लोजर इक्वल टू ए। नंबर 3 है क्लोजर ऑफ ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। जैसे वहाँ हमने पढ़ा था ए इंटीरियर में कि जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होता है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है कंटेंट इन ए, वैसे ही जो क्लोजर ऑफ ए होता है यानी जो ए बार होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है कंटेनिंग ए, जो कि ए को कंटेन करता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी थी कि प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके स्टेटमेंट याद रखना है। एग्जाम में 4 प्रॉपर्टीज अलग अलग लिखी होंगे और पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जिसमें से ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है और वैसे जो मैंने वहाँ लार्जेस्ट वाली लिखवाई थी ओपन के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम। इनमें क्या बोला गया है कि फाइंड द क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे जो मैट्रिक स्पेस है वो गिवन है आपको यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, और इस आर के यहाँ पे कुछ सबसेट लिखे हुए हैं तो उनके हमें क्या फाइंड करने, क्लोजर। ठीक है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे हम वो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला सेट आपको गिवन है ए जिसमें 1/n है, n बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स
1, 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप का ये सेट ए है। फिर नंबर सेकंड है यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल, ये ओपन इंटरवल 0,1, ये सेमी है, ओपन सेमी क्लोज्ड है, 0 से क्लोज है, 1 से ओपन है, और ये क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इन सब के हमें क्लोजर फाइंड करना है। तो अगर कभी इस टाइप से एग्जांपल्स आते हैं तो वो आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको डेफिनेशन क्लियर होंगी। तो जस्ट अभी मैंने क्लोजर की डेफिनेशन बताई थी कि क्लोजर क्या होता है, कोई सेट और उसके डिराइव सेट का यूनियन। तो कुल मिला के आपको इन सब सेट के डिराइव सेट निकालने होंगे, नंबर 1। अब डिराइव सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। जैसे कि नंबर 1 है, इस सेट का हमें लिमिट पॉइंट निकालना है। तो अगर किसी सेट के जो एलिमेंट्स ऑफ एन की फॉर्म में गिवन है, तो जैसे हम लिमिट फाइंड करते हैं वैसे लिमिट फाइंड कीजिए। इसकी लिमिट क्या होगी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0। सो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, केवल 0, ठीक है ना। तो ए डैश यानी इसका डिराइव सेट क्या हो जाएगा, 0, और इसका क्लोजर क्या होगा, ए यूनियन डिराइव सेट। तो ये क्लोजर ऑफ ए बनेगा। इस ए में अगर आप 0 इंक्लूड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्लोजर ऑफ ए, ठीक। अब आते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स मीन कैसे होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जेड के बराबर है। तो अगर लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो लिमिट पॉइंट निकालने के लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है कि अगर ए सबसेट है एक्स का, तो इस एक्स के अंदर, तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट के लिए कि आपको इस एक्स के अंदर कोई एलिमेंट पी ऐसा लेना है, देन दिस पी सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कब, इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ पी। तो ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर आप पी का नेबरहुड बनाते हैं, सपोज पी यहाँ पर आपने लिया, इस पी का नेबरहुड बनाते हैं आप, तो इस नेबरहुड में जो भी सेट ए यहाँ पर गिवन है उसका कम से कम एक एलिमेंट आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। अब सेट ऑफ इंटीजर्स है, अगर आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, -1 यहाँ पे 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स में अगर आप इसका नेबरहुड बनाएंगे तो नेबरहुड में ये पॉइंट आएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस नेबरहुड में 1 के अलावा ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करेंगे, केवल 1 ही बिलोंग करेगा। क्योंकि हमने क्या बोला कि नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट है अदर देन पी। इस पी के अलावा और एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए सेट ए के, ठीक है ना। तो इस वजह से जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसका एक भी पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो जो डिराइव सेट होगा वो क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। तो हम अगर यहाँ पे क्लोजर ऑफ जेड निकालेंगे तो जेड का यूनियन लेंगे 5 के साथ, तो जेड की इक्वल ही आ जाएगा। तो जो क्लोजर है वो जेड की इक्वल है। और अभी हमने जस्ट इससे पहले प्रॉपर्टी लिखी थी, अगर किसी सेट का क्लोजर उस सेट के इक्वल होता है तो वो सेट क्या होता है, क्लोज सेट। इस वजह से जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो क्लोज सेट होता है हमेशा। क्लियर। अब सेट ऑफ यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं अपन, रेशनल नंबर्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि रेशनल नंबर का जो डिराइव सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला कि आपको जो एलिमेंट लेना है, यानी जो लिमिट पॉइंट लेना है वो कहाँ पे लेना है, एक्स में लेना है। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है, आर है। तो कंप्लीट रियल नंबर्स को आप चेक करोगे क्या वो स्क्यू के लिए लिमिट पॉइंट है, तो यस है। तो ये हमें पता है कि अगर कोई भी रियल नंबर है, दिस वन, इसका आप नेबरहुड बनाते हो इस तरीके से, तो उस नेबरहुड में इनफाइनेटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर्स बिलोंग करते हैं, ये हम सबको पता है। तो हमें तो क्या चाहिए, इसका कम से कम एक एलिमेंट चाहिए। इस तरीके से ये जो सारे के सारे हमने एलिमेंट लिए हैं रियल नंबर्स, चाहे आप रेशनल लो चाहे इरेशनल लो, सभी नंबर्स क्या बन जाएंगे, इसके लिए लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। इसलिए सेट ऑफ रेशनल नंबर का जो डिराइव सेट होगा वो आर के इक्वल होगा। और इसका जब क्लोजर निकालेंगे तो क्या होगा, सेट का यूनियन लेंगे डिराइव सेट के साथ तो आर के इक्वल आएगा, ठीक है ना। ये कैसे आया वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस से बता देती हूँ कि नंबर 1 लिमिट पॉइंट के लिए आपको क्या लेना होता है, सेट में से लेना होता है एलिमेंट। हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, आर के इक्वल। यानी आप सभी रियल नंबर्स को चेक करोगे कि क्या वो क्यू के लिए लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से आप सभी रियल नंबर्स का यहाँ पे क्या लोगे, नेबरहुड लोगे। तो रियल नंबर्स को हमने 2 टाइप भाग में डिवाइड कर दिया, रेशनल और इरेशनल। पहले अगर सभी रेशनल नंबर्स का आप नेबरहुड बनाएंगे तो हमें पता है कि नेबरहुड में इनफाइनेटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। तो इसमें रेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं,
यानी क्यू का एलिमेंट भी आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि सारे के सारे जो रेशनल नंबर होंगे वो लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। ऐसा कि इरेशनल नंबर लेंगे तो इरेशनल नंबर के नेबरहुड में भी इन्फाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स आएंगे, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होल्ड करेगा। सो ऑल द रियल नंबर्स आर बिकम अ लिमिट पॉइंट फॉर सेट क्यू। सो दैट मीन क्यू का जो क्लोजर होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट है ओपन इंटरवल 0,1। इसका जब डेराइव सेट निकालेंगे तो डेराइव सेट में सारे पॉइंट होंगे इंटरवल के इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट। ये बाउंड्री पॉइंट अगर 0,1, सिमिलरली 0 का अगर नेबरहुड बनाएंगे तो ये वाले जो पॉइंट है वो सेट के एलिमेंट है। सो दैट में 0 भी लिमिट पॉइंट होगा। ऐसे 1 का नेबरहुड बनाएंगे तो ये वाले जो पॉइंट होंगे वो इस सेट के एलिमेंट है, तो 1 भी क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो हमेशा जब भी कोई भी इंटरवल आपको गिवन हो, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड या क्लोज इंटरवल, उसका जो डेराइव सेट होगा वो हमेशा क्लोज इंटरवल के इक्वल होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों के जो क्लोजर लिखे हैं वो क्लोज सेट के इक्वल लिखे हैं। अब इनका जब क्लोजर निकालेंगे तो सेट के साथ यूनियन करेंगे, यानी क्लोज सेट ही आ जाएगा। ठीक है ना, कि जो सेट का क्लोजर है वो सेट के इक्वल है। सो दैट में एवरी क्लोज इंटरवल आर द क्लोज सेट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वो तो केवल हम ये 2 ही टॉपिक के लिए रखेंगे, इंटीरियर ऑफ अ सेट एंड डेराइव सेट और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम आगे वाले वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे। So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.